सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। गरीब होता है इनका बाप, नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में। फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे। Breaking news! A 12th fail, a toilet sweeper, a aata chakki boy. Arey, and my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma. तुझे थैंक यू करने आया हूं। अगर तू नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। ये कहानी प्यार, हिम्मत, साथ और विश्वास की है। स्कूल के दिनों से असफल होने वाले इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। जिंदगी में आगे बढ़ने और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इससे जो भी बन पड़ा उसने किया। हम बात कर रहे हैं इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए IPS मनोज कुमार शर्मा की। इन पर बनी बॉलीवुड फिल्म 12th फेल को काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें इनकी रियल लाइफ स्ट्रगल, लव और सक्सेस स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म में IPS मनोज कुमार शर्मा का किरदार एक्टर विक्रांत मैसी निभा रहे हैं। अंकल जी, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, ये थाई दे दे। पढ़िए IPS मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी की लव स्टोरी। भैया वो पैसा को थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे। तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। कैसे भैया? ऐसे। IPS मनोज कुमार शर्मा ने बचपन में जिंदगी की आम जरूरतों के लिए भी काफी संघर्ष किया है। उनका जन्म 1977 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक छोटे से गांव बिलगांव में हुआ था। उनके पिता कृषि विभाग में कार्यरत थे। मनोज कुमार शर्मा के घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनकी पढ़ाई में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वह किसी तरह से स्कूली शिक्षा पूरी कर पाए थे। मनोज कुमार शर्मा 9वीं और 10वीं में 3rd डिवीजन से पास हुए थे। कक्षा 11वीं में भी वह किसी तरह से पास हो पाए थे। फिर 12वीं में उन्हें पढ़ाई और करियर की कीमत समझ में आई थी। लेकिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी मनोज हिंदी के अलावा अन्य सभी विषयों में फेल हो गए थे। उनकी लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल पर विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई है 12th फेल। इसके मुताबिक जब मनोज 12वीं में थे तब वहां के SDM स्कूलों में हो रही नकल को लेकर सख्त हो गए थे। मनोज कुमार शर्मा को तब एहसास हुआ कि शिक्षकों और प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई होता है। फिर उन्होंने ठान लिया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर डिप्टी SP बनेंगे। 12वीं पास कर ग्वालियर आए तो मालूम हुआ कि SDM के ऊपर DM होता है। इसके लिए UPSC परीक्षा पास करनी होगी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए वह दिल्ली आ गए। मनोज कुमार शर्मा के लिए दिल्ली में संघर्ष करना आसान नहीं था। फीस भरने और जीवनयापन करने के लिए उन्होंने टेम्पो चलाया, फुटपाथ पर सोए, लाइब्रेरी में काम किया और अमीरों के कुत्ते तक टहलाए। UPSC कोचिंग करते हुए उन्हें उत्तराखंड की रहने वाली श्रद्धा जोशी से प्यार हो गया। मनोज अपने 3 प्रयासों में असफल हो गए थे, जबकि श्रद्धा PCS परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बन गई थी। श्रद्धा जोशी के घरवाले इस रिश्ते के विरोध में थे। साथ ही श्रद्धा भी समझ चुकी थी कि मनोज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कोई बड़ी चुनौती देनी पड़ेगी। तभी मनोज ने श्रद्धा से कहा कि अगर वह आकर देंगी तो वह दुनिया बदल देंगे। और सच में ऐसा ही हुआ भी। श्रद्धा ने मनोज को I love you too कहा और मनोज ने अपने चौथे प्रयास में 121वीं रैंक के साथ UPSC परीक्षा पास कर ली। मनोज, I love you.
2007 में श्रद्धा जोशी भी यूपीएससी परीक्षा पास कर आईआरएस ऑफिसर बन गई। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए थे। उन्होंने 3 बार फेलियर का सामना किया और फिर 121 रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया। स्ट्रगल के दिनों में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को उनकी वाइफ ने बहुत मदद की। आईपीएस मनोज कुमार की वाइफ का नाम श्रद्धा जोशी है, जो आईआरएस अधिकारी है। मौजूदा समय में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा मुंबई पुलिस के लिए काम कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति की वजह से आईपीएस मनोज कुमार शर्मा ने अलग अलग छोटे मोटे काम किए थे, फिर चाहे टैंप चलाना हो या भिखारियों के साथ सोना हो। इतना ही नहीं, एक समय पर वो कुत्तों को घुमाने का भी काम कर चुके हैं। पुस्तकालय में काम करने के दौरान उन्होंने गोकी और अब्राहम लिंकन जैसे कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियां पढ़ने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें मोटिवेशन मिली और उन्होंने कुछ बड़ा करने का फैसला लिया। वाकई में मनोज कुमार शर्मा ने दुनिया पलट दी। प्रीलिम्स और मेन क्लियर करने के बाद मनोज कुमार शर्मा ने जिस बोर्ड के सामने अपना इंटरव्यू क्लियर किया, उसकी कहानी इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स है। कहते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन को कभी नहीं कि एक 12वीं फेल लड़का एक अच्छा अफसर बन पाएगा। लंबा शास्त्रार्थ चला। इंटरव्यू बोर्ड के 3 सदस्यों का मनोज को साथ मिला और वह आईपीएस अधिकारी बन गए। इस समय मुंबई में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर मनोज कुमार शर्मा को लोग पुलिस विभाग का सिंघम कहकर भी बुलाते हैं। कहते हैं कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है। इस ताकत का असल अंदाजा आपको भी फिल्म 12वीं फेल देखकर हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें चंबल से आए एक आशिक के पास खाने को पैसे नहीं है, रहने के लिए सिर पर छत नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का यू भी नहीं पता है, और वह इश्क कर बैठता है एक सुंदर सी, सलोनी सी और मन की मजबूत सी एक पहाड़न से। इस प्रेम कहानी पर बनी है फिल्म 12वीं फेल। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें अमर नेवार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, अब से हम बीच बीच में ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर बस आंसर नहीं मिलता है तो विचार कभी बदलते ही नहीं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और मैं स्ट्रीट लैंप के नीचे पड़ रहा था कि इफ आई कैन नॉट बी द सन दैट लाइट्स अप द अर्थ, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. गुड।